बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, माश की फसल पर बात करते हैं। आम मुशाहिदे की बात है कि हमारे अक्सर काश्तकार भाई मुनासिब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इख्तियार न करने की वजह से कम औसत पैदावार हासिल करते हैं, और कुछ काश्तकार तो ऐसे हैं जो उसे लगाने से कतराते हैं। इस वीलाग में जानते हैं कि किस तरह माश की बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं, कौन सी साइल, आबो हवा और इलाके माश की फसल के लिए मौजूद तरीन हैं, माश की लेटेस्ट वेराइटीज़ कौन सी हैं, उनकी पैदावारी सलाहियत क्या है, और क्या जो पोटेंशियल पैदावार बताई जाती है वो पैदावार काश्तकार अपने खेत पर ले सकते हैं। थल के रेतले इलाके के लिए काश्तकार क्या हिकमत अमली इख्तियार करें, और वो क्या गलतियां हैं जिनकी वजह से पैदावार आधी से भी कम रह जाती है। डिस्क्रिप्शन में मौजूद चैप्टर्स में से डायरेक्ट अपनी मर्जी के टॉपिक पर जा सकते हैं काश्तकार भाइयों। तफसील से बात करते हैं, वीलाग मुकम्मल देखें। काश्तकार भाइयों, माश एक इंतहाई अहम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। दालों में इसे नुमाया मकाम हासिल है। इसकी मार्केट डिमांड ज़्यादा है, कीमत अच्छी मिल जाती है। लेग्यूम क्रॉप होने की वजह से सॉइल फर्टिलिटी बेहतर करने में भी हेल्पफुल है। माश क्रॉप को रेतली मेरा और भारी मेरा दोनों तरह की ज़मीनों में काश्त किया जा सकता है काश्तकार भाइयों। अलबत्ता सेमज़दा और कलराठी ज़मीन इसकी काश्त के लिए मौजूद नहीं है। बहारिया फसल को लगाने के लिए मुनासिब वक्त वस्त फरवरी से वस्त मार्च है, जबकि खरीफ की फसल के लिए सही वक्त जुलाई का महीना है। बिजाई इन टाइम ज़रूरी है, लेट करने से कीड़ों का हमला बढ़ जाता है काश्तकार भाइयों। खरीफ क्रॉप को 15 जुलाई से लेट ना करें। काश्तकार भाइयों को एक इंतहाई अहम पहलू ज़हन में रखना चाहिए कि फ्लावरिंग के वक्त ज़्यादा बारिशें फूलों को नुकसान पहुंचाती हैं और पैदावार बुरी तरह मुतासर होती है। काश्तकार भाइयों, माश की बिजाई करते वक्त लाइनों का फासला 1 फुट रखें। बहारिया फसल के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करें, जबकि खरीफ सीज़न की क्रॉप के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज काफ़ी है। बिजाई से पहले बीज को फंजीसाइड से ट्रीट कर लेना चाहिए। क्रॉप येलो मेजेक से महफूज रहती है। काश्तकार भाइयों, माश एक लेग्यूम क्रॉप है। अगर बीज पर रेजोबियम के टीके का इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमल बहुत बेहतर हो जाता है, पैदावार पर अच्छा असर पड़ता है। जहाँ तक माश के लिए खाद का ताल्लुक है काश्तकार भाइयों, बिजाई के वक्त 1 DAP काफ़ी है। सीड डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस की खाद ज़रूरी होती है। अलग से यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। यूरिया के इस्तेमाल से वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाती है, इंसेक्ट अटैक ज़्यादा होता है, पैदावार कम होती है। वैराइटीज़ की बात करते हैं काश्तकार भाइयों। माश 97 वैरायटी पुरानी है लेकिन काफ़ी मकबूल है, अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रही है। शॉर्ट ड्यूरेशन है, स्प्रिंग और अर्ली खरीफ दोनों सीजन में कामयाब है। चकवाल माश रिवायती तौर पर बरानी इलाकों के लिए सिफारिश की जाती है। कम पानी और लो मॉइस्चर कंडीशन में भी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, तसल्ली बख्श रहती है। ज़्यादा ब्रांचेस और फलियों के लिए मशहूर है। चकवाल, रावलपिंडी, झेलम और पंजाब के बारानी इलाकों के लिए मौजूद ख्याल की जाती है काश्तकार भाइयों। उरूज 2011 इम्प्रूव्ड वैरायटी है, हाई यील्डिंग है, प्लांट टाइप इसका इरेक्ट है, इरिगेटेड और मिक्स्ड दोनों कंडीशन में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। माश 97 के बाद बहुत अच्छी शोहरत रखने वाली वैरायटी है ये। बारानी माश ये भी एक जदीद और इम्प्रूव वैरायटी है काश्तकार भाइयों। ख़ास तौर पर बरानी इलाकों के लिए तैयार की गई है। लाजिंग और बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़त रखती है। स्ट्रेस कंडीशन में बहुत अच्छी है, अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए मशहूर है। ये वैरायटी मुख्तलिफ रीजन्स के लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है काश्तकार भाइयों। अटक, चकवाल, झेलम, डीजी खान और थल के इलाके में यकसां तौर पर कामयाब है। इसके अलावा माश 88, माश 98, उरूज 2022, NARC माश भी काबिल भरोसा अक़साम है काश्तकार भाइयों। काश्तकार भाइयों, अगर हम माश की वैराइटीज़ का ये खुलासा अपने सामने रखें तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंतखाब करने में आसानी हो सकती है हमें। अगर आपने बरानी कंडीशन में फसल लगानी है, मॉइस्चर कम है, तो बरानी माश मुनासिब है। अगर काश्तकार भाइयों आपको इरीगेशन के लिए पानी दस्तियाब है और अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं तो उरूज 11 सबसे बेहतर वैरायटी है। चकवाल माश की अगर बात करें तो इरीगेटेड और बारानी दोनों कंडीशन में मुतवाज़न परफॉर्मेंस देती है। जब किसी वैरायटी की पैदावारी सलाहियत, जब पोटेंशियल यील्ड की बात की जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि अगर मौसमी हालात और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आइडियल हों तो इतनी पैदावार आ सकती है। लेकिन अमली तौर पर फार्मर फील्ड पर पोटेंशियल यील्ड का हसूल मुश्किल होता है। लेकिन अगर काश्तकार भाई सिफारिशात पर अमल करें, मौसमी हालात साजगार हों, तो पोटेंशियल यील्ड के करीब पहुंच सकते हैं।
کاشتکار بھائیوں اب بات کرتے ہیں کہ تھل کے ریتلے علاقے کے لیے کاشتکار بھائی کیا اسٹریٹجی اختیار کریں۔ تھل کے علاقے میں ماش کی کامیاب کاشت کے لیے چند اقدامات کرنا ضروری ہیں۔ بجائی جلد کریں، سپرنگ سیزن ماش کو ترجیح دیں کاشتکار بھائیوں۔ شارٹ ڈیوریشن ویرائٹیز مثلاً ماش 97 یا برانی ماش کا انتخاب کریں۔ چونکہ اس علاقے کی سائل سینڈی ہے، لہذا آرگینک میٹر یا روڑی کا استعمال ضروری ہے۔ فصل کو پانی ہلکا لگائیں لیکن آپاشیوں کی تعداد بڑھائیں کاشتکار بھائیوں۔ ویڈ کنٹرول، فصل کو جڑی بوٹیوں سے پاک رکھیں، خاص طور پر پہلے 30 دن تو بہت اہم ہے۔ اگر اس پیریڈ کو سیریس نہ لیا جائے کاشتکار بھائیوں تو اچھی پیداوار نہیں لی جا سکتی۔ بجائی کے وقت پینڈی میتھلین کافی ہیلپ فل رہتی ہے۔ ایک اور بات جو بہت ضروری ہے کہ فلاورنگ کے وقت پانی کی سٹریس بالکل نہیں آنی چاہیے، ورنہ پیداوار بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ عام طور پر جن انسیکٹس پیسٹ سے اس فصل کو نقصان پہنچتا ہے ان میں وائٹ فلائی، جیسڈ اور پارٹ بورر شامل ہیں، خاص طور پر وائٹ فلائی۔ اور اگر اٹیک نقصان کی معاشی حد یا تھریشولڈ لیول سے بڑھ جائے تو سفارش کردہ سپرے سے کنٹرول کریں۔ غیر ضروری طور پر کیمیکل کے سپرے سے پرہیز کریں۔ کاشتکار بھائیوں، جس وقت ماش کی پھلیوں کا رنگ سیاہ ہو جائے، پتے خشک ہو جائیں تو کٹائی کر لیں۔ کٹائی لیٹ نہ کریں ورنہ شیٹرنگ ہوگی۔ کاشتکار بھائیوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمارا کسان خوشحال ہو، ہماری زراعت ترقی کرے۔ اگلے ویلاگ تک مشتاق احمد کو اجازت۔